स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल यूट्यूब डीप लर्निंग क्लासेस में। मैं राजीव आज आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगा। तो आप जानते हैं 8 प्रकार के भारतीय नृत्य शैलियां होती हैं जिन्हें हम लोग भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम ऐसे ऐसे नामों से जानते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग पूरे डीप से पढ़ेंगे ताकि आपका पीसीएस एग्जाम लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी तथा वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और तमाम तरह के बैंकिंग एग्जाम्स में जो डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे दोस्तों। ये अब पूछना एग्जामिनेशन जो है ना वो बंद कर दिया है कि किस स्टेट में कौन सा नृत्य किया जाता है, अब बिल्कुल डीप से पूछा जा रहा है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये विभिन्न प्रकार के 8 नृत्य शैलियां हैं जिन्हें हम लोग भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसके जो डीप में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा इसमें पहला जो नृत्य है दोस्तों वह है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम क्या है दोस्तों? एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका विकास जो है तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु में एक परंपरा चलती थी दोस्तों मंदिरों में, देवदासी परंपरा। तो देवदासी जो होती थी वो महिला बालिकाएं, नृत्य अंगनाएं होती थी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिरों में नृत्य करती थी एक दीपक जला करके। ठीक है दोस्तों, तो इसी में हम देखेंगे कि इसका हमारा प्रमाणिक जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है और इसका शैली का जो विकास हुआ था वो मूलतः तमिलनाडु में हुआ था। इस कारण से हमें इसे भरतनाट्यम को तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। तो फ्रेंड्स एक और चीज देखेंगे इसमें कि अभिनय दर्पण जो है भरतनाट्यम का एक प्रमुख स्रोत है जिसकी रचना किसने की थी? नंदीकेश्वर ने। ये नाम आपको याद रखना है, नंदीकेश्वर। और भरतनाट्यम जो है एकल स्त्री नृत्य है, यानी कि इसमें जो नृत्यांगना होती है वो अकेली होती है और वो जो है ना भगवान शिव को आराधना स्वरूप में नृत्य करती है। ठीक है, तो इस भरतनाट्यम नृत्य का एक अन्य नाम है एक हार्य। एक हार्य का अर्थ क्या है दोस्तों? इसमें एक नर्तक जो है वो प्रदर्शन में सभी प्रकार के अन्य अन्य भूमिकाएं स्वयं अकेले निभाता है, इसीलिए एक हार्य नाम रखा गया है। और जब ये नृत्य होता है तो इसमें एक संगीत बजती है जिसे हमें कर्नाटक संगीत कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत के जितने भी हम पढ़ेंगे ना इसमें नृत्य शैलियां, उन सभी में कर्नाटक संगीत का ही प्रयोग होता है। देखिए 2 प्रकार के संगीत होते हैं। पहला कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है और उत्तर भारत में जो संगीत है उसे हम लोग हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। भरतनाट्यम जो नृत्य है उसमें एक व्यक्ति जो है वो कविता पाठ करता है, ठीक है, और एक नृत्यांगना है। तो जो कविता पाठ करता है ना उस व्यक्ति को हम लोग नडवन्नार कहते हैं। क्या कहते हैं? नडवन्नार। और भरतनाट्यम का वर्तमान स्वरूप जो है वो पोन्निया पिल्लई के द्वारा विकसित किया गया था, यानी पोन्निया पिल्लई और उनके भाइयों ने वर्तमान स्वरूप को विकसित किया था। और एक्चुअल जो स्टार्टिंग हुआ था वो कहाँ से हुआ था? देवदासियां जो नृत्य करती थी मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भरतनाट्यम में शारीरिक नृत्य क्रियाओं के में 3 रूप दिया गया है। इसे पहला रूप को समभंग कहते हैं, दूसरे को अभंग कहते हैं और तीसरे को त्रिभंग। ये तीनों जो है ना भरतनाट्यम में शारीरिक नृत्य की विधाएं हैं और ये एग्जाम्स में पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने भरतनाट्यम में क्या क्या पढ़ा कि यह भगवान शिव भरतनाट्यम का देवता माना जाता है। नटराज स्वरूप आप देखे होंगे, है ना। और इसमें अभिनय दर्पण जो है भरतनाट्यम का एक प्रमुख रूप है। और शिल्पदिकारम और मणि मेखलई भी जो ग्रंथ है तमिल साहित्य, उनमें भी पर एग्जाम में पूछ चुका है ये प्रश्न कि भरतनाट्यम की स्टार्ट कैसे होती है। तो भरतनाट्यम की स्टार्ट जो है वो बिल्कुल कली, कमल का जो कली है ना वो खिलने के रूप से होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अलारिपू। और अंत होता है इसका दोस्तों तिल्लाना के साथ। ठीक है, तो 3 चीज आपको इसमें याद रखना है कि भरतनाट्यम का नृत्य क्रम जो है वो 6 है। पहला जो नृत्य क्रम है अलारिपू कहा जाता है और अंत जो है वो होता है तिल्लाना के साथ। बीच वाला आप अभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में हो सकता है पूछ ले। और भरतनाट्यम की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है नृत्य, यानी शुद्ध लयबद्ध संगीत, ठीक है, वो कर्नाटक संगीत है। और नाट्य, जैसे देख रहे होंगे आप नर्तक का इसमें हाथ का जो है ना गेस्चर देखिए दोस्तों, और चेहरा का जो भाव है, फेशियल एक्सप्रेशन,
उसको देखिए आप। यहाँ पर नृत्यांगना को देख रहे होंगे आप कि ये हाथ से ना बिल्कुल एक विशेष प्रकार की आकृति बना रही है, ठीक है। तो इन आकृतियों को नाट्य कहा जाता है। हाथ के भाव और चेहरे के जो भाव है उन्हें नाट्य कहा जाता है। और जो नृत्यांगनाएं नृत्य करती है उनमें उन भावनाओं को नाटकीय रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम की 3 विशेषताएं, नृत्य, नाट्य और नृत्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने ना 1910 में इस नृत्य को बैन कर दिया था। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही इस पर फिर से इसे स्टार्ट करवाया। एक फैक्ट और याद रखिएगा दोस्तों कि संगम कृतियों में शिल्पाधिकारम और मणिक मेखलई, ठीक है, मणिक मेखलई में भरतनाट्यम का जिक्र किया गया है। और पहला नृत्य है जिसे थिएटर में स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसे पहले तो ये मंदिरों में होता था दोस्तों, और सार्वजनिक जो इसकी प्रस्तुतिकरण है उसमें यह पहला नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथकली। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा के संरक्षण में हुआ था और वह केरला स्टेट्स में, वर्तमान केरला में ये है, ठीक है। तो कथकली शब्द का जो जो कथकली शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर के बना है, कथा और काली। कथा का अर्थ है दोस्तों कहानी और काली का अर्थ है प्रदर्शन करता, ठीक है। तो कथकली का बेसिकली मूल अर्थ क्या हुआ, अभिनय के माध्यम से कहानी सुनाना, ठीक है। यानी कि इसमें जो नर्तक है वह कहानी जो है अपने नृत्य के माध्यम से सुनाता है, और वह जो कहानी होती है वो उनका विषय जो है रामायण महाभारत जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसमें नर्तक जो है मुख्य रूप से पुरुष होता है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें जो म्यूजिक यूज होगा ना वो कर्नाटक संगीत ही यूज होगा, लेकिन उसमें एक आपको एक स्पेशल फैक्ट याद रखना है कि इसमें मलयालम और संस्कृत का मिश्रण यानी कि मणि प्रवालम जो है वह यूज होता है दोस्तों। कथकली के गीतों का जो पाठ करता है, यानी इस पाठ करता है गीतों का, उसे हम लोग अष्ट कथा कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्ट कथा कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसे रंग वेदी या कली रंगू कहते हैं। आप देख रहे हैं नर्तक विभिन्न प्रकार के जो कलर्स है उसके से बने हुए पोशाक पहने हुए हैं, इसीलिए इसे रंग वेदी और या कली रंगू कहा जाता है। केरल के सभी जो जितने भी प्रारंभिक नृत्य नाटक है ना, जैसे चैर कथू, कोडियाट्टम, मुडियाट्टू, थियाट्टम, थेयम, रत्नकली, कृष्णाट्टम, रामाट्टम, सभी जो है वो केरला में ही यूज होते हैं। और अट्टम, अट्टम और कली अली जो जिस प्रकार के शब्द हैं ये सभी में आपको एक ही चीज याद रखना है दोस्तों। वो क्या याद रखना है, याद रखना है कि वो सभी का संबंध केरला से है। और कथकली का जो अभी वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं इसके पुनरुद्धार में वल्लथोल नारायण मेनन और मनु मुकुंदम मुकुंद राजा ने कलामंडलम नाम का एक संघ स्थापित किया गया था। किनके द्वारा, प्रसिद्ध कवि वल्लोथ नारायण मेनन और मुकुंद राजा के द्वारा कलामंडलम की स्थापना की गई थी कथकली के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक। तो दोस्तों अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ना 16वीं शताब्दी में भारतीय नाट्य शास्त्र व्यवहार माला में इसका पूरा जिक्र मिलता है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ याद रखना है हमें मोहिनी अट्टम में, व्यवहार माला। व्यवहार माला क्या है, व्यवहार माला एक भारतीय नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है जिसका में हमें मोहिनी अट्टम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम के बारे में एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत समुद्र से निकला तो उसे पान करने के लिए देवता और दानवों के बीच जो है एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो गया दोस्तों। तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया जिसे मोहिनी स्वरूप कहा जाता है। और मोहिनी स्वरूप जो है ना वो माना जाता है कि भस्मासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए भी हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा बेसिकली इसमें कि यह भगवान विष्णु का जो एक मोहिनी रूप है उसमें मोहिनी अट्टम का नृत्य शैली आरंभ हुआ था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव जी की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण किया था और यह नृत्य किया था दोस्तों। मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति जो है चोल केतु वर्णवम, पद्म तिलाना, कुमी और स्वरूप के रूप में की जाती है। इसमें याद रखने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केरल की कसाऊ साड़ी का प्रयोग किया जाता है जो सफेद रंग की होती है साड़ियाँ। और इसमें आप देख रहे हैं गोल्डन पट्टी जो बनी हुई है और इसमें घुंघरू का भी बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा घंटियां जो है वो घुंघरू की चमड़े की पट्टी से बनी हुई होती है।
और इसका 40 जो है ना मूल नृत्य का गति है, जिसे हम लोग अटवकुल या अट्टाउस कहते हैं। याद रखिएगा, अटवकुल या अट्टाउस 40 मूल नृत्य गतियों का संग्रह है। और मोहिनीअट्टम में आपको बेसिक क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं कि व्यवहार माला याद रखना है आपको, भगवान विष्णु याद रखना है, और केरल की कसाऊ साड़ी याद रखना है दोस्तों। और यह एकल महिला नृत्य है, लेकिन वास्तव में अब जो है इसे ग्रुप में भी परफॉर्म किया जा रहा है। अगला शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है 17वीं शताब्दी में इस नृत्य शैली का विकास हुआ था, और नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने इस नृत्य को व्यवस्थित किया था। नृत्य की प्रस्तुतियां जो है भगवान विष्णु और राधा जी की आराधना के लिए नर्तक करता है इसमें। तो एक फैक्ट है ये दोस्तों कि कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली का जो है कल्पना किया था, और इसके 2 रूप पाए जाते हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला रूप है नृत्य नाटक, और दूसरा एकल नाटक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, भामा कल्पम और गोला कल्पम इस नृत्य से जुड़ी हुई नाटिकाएं हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जिसमें पूरी पीतल के जो पात्र होते हैं ना वो जमीन पे रखे होते हैं, यानी पीतल की थाली जो है वो जमीन पर रखी होती है, और मटके में पानी भर करके नृत्यांगना उस पीतल के थाली पर नृत्य करती है। इस प्रकार से करती है कि मटके का पानी एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, यह बहुत ही लोकप्रिय विधा है, और इस विधा को करने वाली जो प्रमुख नृत्यांगना है वो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसे कैसे याद रखिएगा, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, वही ना कच्चा पूड़ी खाएगा, तो जो आंध्र व्यक्ति है वो कच्चा पूड़ी खाएगा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथक। कथक जो है इसका बेसिकली ये ब्रज जो क्षेत्र है ना, जहाँ अवध और ब्रज जो आप जानते हैं क्षेत्र में राधा और कृष्ण की लीलाएं जो है रास लीलाएं नृत्य के रूप में काफी विकसित हुई थी। और इस नृत्य का जो है ना स्वरूप वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम में जो रास लीलाएं हुई थी उनको ये प्रदर्शित करता है। तथा आपको याद रखना है कि इस कथक शब्द का मूल जो है वो कहाँ से विकसित हुआ है। इस मूल शब्द का विकसित हुआ है कि कथा को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना जो है कथक कहलाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में इसे कुशीलव के नाम से जाना जाता था, और महाभारत काल में जो आपको हमने बताया कि कृष्ण और राधा जी का जो नृत्य था उसे हम लोग कथक के नाम से भी कह सकते हैं। हालांकि वो रास लीलाएं थी, उन्हीं का विकसित रूप कथक बना है। और चूंकि कृष्ण भगवान इस नृत्य को करते थे, इसीलिए जैसे आप जानते हैं कृष्ण भगवान का एक नाम नटवर भी है, तो इसे भी नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है कथक का? एक अन्य नाम नटवरी नृत्य, और प्राचीन काल में से कुशीलव के नाम से जाना जाता था। कथक नृत्य की विशेषता है दोस्तों कि इसमें घुटने जो है ना वो बिल्कुल भी मोड़े नहीं जाते हैं, और इसका संचालन जो है ना बिल्कुल ही मोहक रूप में किया जाता है, और एक घिरनी बनाया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नृत्यांगना इस तरह से नृत्य कर रही है, और ये जो इनका वस्त्र है ये बिल्कुल चक्र के समान गोल घूम रहा है। आप देखते हो जब भी ये सर्कलिंग करती है तो इनका जो ये निचला जो है वस्त्र वो बिल्कुल एक चक्र की आकृति बनाता है, घिरनी की आकृति बनाता है दोस्तों। और एक फैक्ट याद रखना है कि भक्ति आंदोलन जो है वो 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चला था। तो आप इसी में याद रखिएगा कि कथक नृत्य का जो है ना भक्ति संतों ने बहुत ही इस्तेमाल किया था पुनर्जागरण लाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार में कथक का जो वर्तमान स्वरूप है वह विकसित हुआ था। और कथक को जो कथक आज का जो नृत्य शैली है इसे प्रश्रय दिया था किसने? नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह के समय ठाकुर प्रसाद जो थे वह कथक के एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक थे। इन्होंने ही इस नृत्य शैली के विकास किया था। और याद रखिएगा नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को परिश्रय दिया था। कथक नृत्य में मुख्यतः 3 घराने हैं दोस्तों। पहला है जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना, और तीसरा है वाराणसी घराना। इन सभी घरानों में अलग अलग डिजाइन किए गए हैं इन नृत्य के, इसलिए इन घरानों का नाम है दोस्तों। और यह बिल्कुल ही जटिल पैरों का जो हरकत है और शरीर के लचीलापन से
और चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट जो है कथक का ही सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और सरिता देवी जो है प्रमुख कथक की नृत्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसे भक्ति आंदोलन के समय भी किया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं ये जो नृत्यांगना अपना हैंड का गेस्चर किस तरह से बना रही है, ये है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट से जो भी स्टोरी है ना भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का रासलीला का, उन्हें ये वर्णन करती है। ठीक है, और आंख जो है एक्सप्रेसिव आई होना चाहिए, आई का जो मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट, राउंड टू सर्कल, इनसे वो स्टोरी टेलिंग करती है। और एक जो इनका इस प्रकार से आप जो वस्त्र देख रहे हैं ये पर्शियन स्टाइल है। ठीक है, ये इंडियन स्टाइल नहीं है। ये बेसिकली आप जानते हैं कि कथक जो है मुगल दरबारों में भी बहुत ही फेमस रहा, और इसमें जाहिर सी बात है मुगलों का जो भी पर्शियन स्टाइल था उसको एडप्ट करके किया गया था। ऑर्नामेंटल ज्वेलरी जो है इसमें काफी भारी भरकम स्वर्ण आभूषण नृत्यांगनाएं पहनती हैं ताकि वो आई कैचिंग हो, और पैरों में घुंघरू जो बांधा जाता था जिसे मुगलों में पाजेब कहा जाता था, वर्तमान भारतीय संस्कृति संगीत में इसे घुंघरू कहा जाता है, ये घुंघरू भी बांधा जाता है, और ये परक्यूसिव फुटवर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे दोस्तों, छठा हमारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली है। मेनली उड़ीसा में इसे बनाया जाता है, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है दोस्तों कि महारिष संप्रदाय जो हुआ करता था उत्तर भारत, पूर्व भारत का, उसमें ये इसका विकास हुआ था। और शिव जी जो है ना, उनके मंदिरों में इस महारिष संप्रदाय जो है वो पूजा पाठ करते थे, और वहां पर जो देवदासियां थी वो नृत्य करती थी, और फिर वर्तमान में इसे ही ओडिसी नृत्य के रूप में विकसित किया गया, जो कि उड़ीसा में फिर क्या हुआ, उड़ीसा आप जानते हैं भगवान जगन्नाथपुरी जी विराजमान है, और वो विष्णु भगवान के एक रूप है। तो बाद में 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और वर्तमान में इसे उड़ीसा राज्य में एक परिचय दिया गया है, और इसे सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य माना जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक फैक्ट याद रखना है कि ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में ओडिसी नृत्य का एक चित्र अंकित मिलता है। ठीक है, तो मेन मेन आर्टिस्ट आप याद रखिएगा इसमें केलुचरण महापात्रा, विजयानी सतपति, सुजाता महापात्रा, मधुमिता रावत, ये जो है ओडिसी की नृत्य और नृत्यांगनाएं हैं। तो ओडिसी से याद क्या क्या रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महारिष संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, शिव जी के मंदिरों में यह नृत्य आरंभ हुआ था, लेकिन फिर बाद में जाकर के इसका प्रचार प्रसार और उद्भव प्रादुर्भाव जो भी कह सकते हैं आप, वो हुआ है। वैष्णववाद का भी इसमें व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो शिलालेख में याद रखना है आपको ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी से आप समझ गए होंगे कि यह मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है, और 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ यह विकसित हुआ था। तो इसमें मणिपुरी में याद रखिएगा वैष्णव संप्रदाय से संबंध है ये, और इसमें शरीर का जो गति है ना ये बहुत ही धीमा होता है। इसमें दो नृत्य आप फिर से देख पा रहे हो, मणिपुरी भी जो है ना राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के नृत्य का जो रासलीला थे उसी पर विषय आधारित है। इसमें जो है ना तांडव और लास्य दोनों का समावेश है। आप तांडव जानते हैं, तांडव जो है वो शिव जी से रिलेटेड है, और लास्य जो है वो पार्वती जी से रिलेटेड है। लेकिन मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड है दोस्तों। लेकिन इसमें जो भाव, भक्ति भाव जो दिया गया है, तांडव दिया गया है भाव, और लास्य दिया गया है दूसरा भाव, और प्रायः सभी नृत्यों में एकल भाव होता है, या वो तांडव होगा या वो लास्य होगा। लेकिन केवल मणिपुरी में याद रखना है आपको कि तांडव और लास्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो मणिपुरी का कुछ एक रूप, प्रमुख रूप है जिसमें थांगटा, ये बेसिकली एक मार्शल आर्ट टाइप से है, और इसमें तांडव का भी यूज होता है। तो मणिपुरी का प्रमुख एक रूप है थांगटा। जगलोई जो है वो लास्य भाव है, चोलम एक मिक्स्ड है। ठीक है, नाम याद रखिएगा इस फेमस पर्सनालिटी का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मणिपुरी नृत्य से प्रभावित होकर के अपने विश्वविद्यालय यानी विश्व भारती में शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है, या विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में अवस्थित है, वहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी का भी प्रशिक्षण देना आरंभ किया था। ठीक है,
इसमें एक और याद रखिएगा कि इस नृत्य की जो आत्मा है वह ढोल है, और मुद्रा जो है ना वो केवल मुद्राओं तक सीमित है। आप नर्तकी की देख रहे होंगे कि इसकी जो बिल्कुल ड्रम शेप्ड साड़ी जो है, बिल्कुल एक ड्रम शेप्ड बनाया जाता है, और इसमें घुंघरू नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें किस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मणिपुरी में घुंघरू का नृत्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। नाम याद रखिएगा, दर्शन झावेरी, युगलेम गंभिनी और विपिन गुरु, निर्मला मेहता, चारू माथुरी, नयना रंजना, सुवर्णा देवराय चलैया, राजकुमार सिन्हा जी, सविता बेन मेहता, ये सभी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो इसी क्रम में दोस्तों हमारा नेक्स्ट नृत्य है आठवां सत्रिया। सत्रिया जो है आसाम में इसका जो है स्टार्टिंग हुआ था, और आसाम के जो वैष्णव मठ है, विष्णु भगवान के जो मठ थे, उनमें सत्र आयोजन किया जाता था, इसीलिए इसका नाम सत्रिया रखा गया, आसाम के सत्रिया। और आसाम के एक महान संत थे, ये नाम आपको याद रखना है, श्रीमंत शंकर देव जी ने इसकी उत्पत्ति की थी और इसका विकास किया था। मुख्य रूप से कृष्ण और राधा या फिर राम और सीता की कहानियों पर आधारित होता है यह सत्रिया नृत्य, और यह एक नृत्य नाट्य शैली है। इसमें हाथ और चेहरे के भाव से पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं की कहानियां बतलाई जाती है। इसमें नाटक का साथ साथ अभिनय भी होता है। तो अगर यह आपको चैनल अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का था,